हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आज 3 नवंबर है एंड आज का जो होमवर्क है तो ये है कुछ रेशियो प्रोपोर्शन का मुझे आज करना है यूट्यूब से देखकर। बट मैं अभी लाभ हानि में कर स्विच कर दी हूँ मतलब कि जहाँ मुझे अनुपात अनुसमानुपात बना था तो मैंने अभी लॉस प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया है। जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कल ख़त्म हो जाएगा 4 नवंबर को, देन फिर मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। देन फिर रीजनिंग प्रैक्टिस करूँगी एंड घटना चक्र मेरा शुरू हो गया है। घटना चक्र मुझे लगता है कि 2025 में मैं तीसरी बार पढ़ रही हूँ, तो आई थिंक कि मोर रिविजन आई थिंक कि मुझे इस एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। हाँ, तो फिर हम पॉलिटी का उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे एंड देन फिर जुलाई का ड्यूटेरिया पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बता दूँ कि ये जो होमवर्क है वो मैंने इसकी एक अलग वीडियो बनाकर अपने अकाउंट पर डाली है, ताकि आप लोगों को ये जो होमवर्क है ना बिहार के हर एग्जाम लाइक बिहार CGL 4, बिहार BPSC IDO एंड इंटर लेवल BSSC की एंड परिचारी जो भी वगैरह वगैरह वैकेंसी जो आई है रिसेंटली बिहार में, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मैं लगभग मुझे लगता है कि मैं पढ़ती कैसी हूँ आप लोग को एक बार समझा दूँ। मैं सुबह उठती हूँ, पहले करंट अफेयर पढ़ लेती हूँ 1 घंटा। 7 बजे उठती हूँ क्योंकि ठंड का मौसम बिहार में कर रहा है हल्का हल्का। तो 10 7 से 8 में 1 घंटा सुबह एडिटोरियल जो भी मेरा करंट अफेयर होता है पढ़ लेती हूँ। देन फिर 10 बजे से दो लंच आफ्टर ब्रेकफास्ट 10 से 11-12 लगभग मैं ये कर लेती हूँ पॉलिटी और हिस्ट्री कर लेती। तो गया मैं तीन सब्जेक्ट गया। अब इस शाम में आती हूँ तो मैं मैथ बनाती हूँ, सबसे पहले मैथ, फिर रीजनिंग एंड देन फिर साइंस का रिवीजन करती हूँ क्योंकि साइंस भी बहुत बार पढ़ रखा है तो रिवीजन मस्ट एंड मेरे नोट्स हैं तो वही सब। तो देन फिर हम सबसे पहले नोट्स से उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ लूँगी क्योंकि एक बार नोट्स से पढ़ना ज़रूरी है। फिर मैं नोट्स के बाद घटना चक्र रिवीजन करती हूँ। तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि पहले सब्जेक्टिव पढ़िए फिर ऑब्जेक्टिव पे रिवीजन कीजिए। फिर आपको जो नहीं समझ में आ रहा तब जाके यूट्यूब से आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो, यूट्यूब से सुन ले सकते हो। तो यही कुछ पढ़ाई है। एंड मैं बता दूं कि ये बिहार CGL का जो एग्ज़ाम है वो भी काफ़ी टाइम है, मुझे लगता है कि 6 मंथ है, अप्रैल को टाइम दिया गया है जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे। तो 6 मंथ इनफ टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। इनफैक्ट कि जो स्टूडेंट नहीं भी होंगे, न्यू ग्रेजुएट होंगे जो फॉर्म फिल किए होंगे पहली बार एक बड़े एग्ज़ाम की, तो वो 6 महीने में कर सकते हैं एग्ज़ाम को क्रैक। बस एक सही दिशा, एक सही मेंटरशिप, एक सही क्रम में अगर वो प्रिपरेशन करें तो ही एंड सही गाइडेंस को फॉलो करें। तो मैंने बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज़ देखे टॉपर्स वगैरह के, तो उसमें से मुझे लगा कि बिहार के एस्पेक्ट से कि जैसे कि BPSC 72 के लिए और बिहार BPSC ADO के लिए भी बिहार CGL और जो भी अभी वैकेंसीज आई है तो उन सब के लिए तो मुझे लगता है कि घटना चक्र पॉल्यूशन को अगर बढ़िया से पढ़ा जाए तो बिहार का एग्ज़ाम में GS के पोर्शन का अच्छा नंबर लाया जा सकता है। तो देख सकते हो मैं एडिटोरियल का अपना पढ़ रही हूँ। ये मैंने टाइम लैप्स से वीडियो शूट कर लिया है तो बहुत स्पीड जा रहा है, तो टाइम लैप्स से। फिर ये बिहार योद्धा का एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, आप लोग जानते होंगे इन सर को, अभिषेक ओझा सर। तो रिसेंटली मैंने इनसे पढ़ना स्टार्ट किया। ये बिहार के एग्ज़ाम को ज़्यादा टारगेट करके पढ़ाते हैं बट बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हालांकि मैंने 3-4 मैथ टीचर्स पढ़ चुकी, सब ने बेस्ट पढ़ा है, बट अभी जो बिहार के लिए मुझे यही कंफर्टेबल लग रहा है कि आपको जिस सर से पढ़ने में मन लग रहा हो, ठीक है, जिसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ तो उससे पढ़िए। बाकी सारे टीचर्स अच्छे रैंक, वो खुद एग्ज़ाम को क्रैक करके बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सर कितने टॉप लेवल पे होंगे। तो देन फिर ये घटना चक्र का है, मेरे पास सारे PDF फॉर्म में है, बुक नहीं ले पा रही हूँ, मतलब पैसे नहीं है मांगने की मुझे, इसलिए मेरी प्रॉब्लम को समझिए, इसलिए मैंने PDF से पढ़ती हूँ, हाफ बड़ा करके पढ़ती हूँ, थोड़ा आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और मुझे चश्मा लेने की ज़रूरत है पर मैं चश्मा भी नहीं ले पा रही हूँ, बट देखती हूँ कि इस 1-2 महीने में मैं चश्मा खरीद लूँगी। बट मैं योगा करती हूँ, अपने आँखों का खास ख्याल कर रखती हूँ,
तो इसलिए मैं PDF से पढ़ पा रही हूँ। ज़्यादा मैं स्क्रीन टाइम रील्स वगैरह नहीं देखती हूँ, बस पढ़ाई के लिए मोबाइल यूज़ करती हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।